हेलो रिवान, वेलकम बैक। आज हम हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के जो बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक एक करके देखेंगे। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से 50% से ऊपर तो निश्चित है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। आपका विकल्प दिया गया है क बंशीधर शुक्ल, ख दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग दिया है बैकुंठनाथ शुक्ल और घ दिया है रामचरण शुक्ल। इन चारों में से किसके नाम पर यह जो शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन ख है, ख सही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। अब कौन थे। क दिया है कि मुंशी प्रेमचंद थे, ख दिया है जयशंकर प्रसाद, ग दिया है निराला और घ दिया है महादेवी वर्मा। इन चारों में से कौन हंस पत्रिका के संपादक थे आपको लिखना है। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि शुक्ल युग की कालावधि है। क दिया है कि 1850 ईस्वी से 1900 तक, ख दिया है 1900 से 1920 तक, ग दिया है 1919 से 1938 तक और घ दिया है 1938 से 1947 तक। कि शुक्ल युग की कालावधि क्या है यह आपको बतानी है। तो जो हमारा ग ऑप्शन है कि 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की कालावधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 दिया है कि लहरों के राजहंस के लेखक का क्या नाम है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन दे रहा है कि मोहन राकेश जी हैं, ख दिया है प्रेमघन हैं, ग दिया है गुलाब राय, घ दिया है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो लहरों के राजहंस इसके लेखक का क्या नाम है आपको बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन क है मोहन राकेश जी हैं लहरों के राजहंस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन दे रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, ख दे रहा है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और घ दिया प्रेमचंद जी हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। तो ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दे रहा है क बिहारी जी हैं, ख दे रहा है जगनिक हैं, ग दे रहा है नरोत्तम दास हैं और घ दे रहा है भूषण हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है कि छत्रसाल दशक के लेखक कौन हैं। तो छत्रसाल दशक के लेखक भूषण जी हैं। तो ऑप्शन जो हमारा घ है, घ सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि आधुनिक काल की समयावधि है। क दे रहा है कि 1850 ईस्वी से 1900 तक, ख दे रहा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, ग दे रहा है 1919 से 1938 तक और घ दे रहा है 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल की जो समयावधि है कौन है। तो जो 1843 से और अब तक यानी जो अब तक चल रहा है इसको हम आधुनिक काल कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा घ है, घ सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि साकेत किस युग की रचना है। साकेत किस युग की रचना है। भारतेंदु युग की है, कि द्विवेदी युग की है, प्रगतिवादी युग की है, कि छायावादी युग की है। यह आपको लिखना है। साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं यह आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, धर्मवीर भारती जी हैं और ख दे रहा है अज्ञेय जी हैं और ग दे रहा है गजानन माधव और घ दे रहा है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन है, धर्मवीर भारती, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, कि गजानन माधव हैं या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसमें से कौन सही है आपको यह बताना है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता जो हमारे अज्ञेय जी हैं,
तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये हमारे जो आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जो महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। क दे रहा है निहार, ख दे रहा है सांध्य गीत, ग दे रहा है युगांत और घ दे रहा है दीपशिखा। इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जिसको महादेवी वर्मा जी ने नहीं लिखा है, यह आपको बताना है। तो जो हमारा युगांत है, युगांत को महादेवी वर्मा जी ने नहीं लिखा है, तो ऑप्शन हमारा जो ग है, ग सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना और मन बिनु फन कारबर कर हीना और असमम जीवन बंधु बिन तोही जो जड़ दैव जियावै मोही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें रस पहचान करके आपको लिखना है। क दे रहा है श्रृंगार रस है, ख दे रहा है हास्य रस है, ग दे रहा है करुण रस है और घ दे रहा है वीर रस है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रस है। यानी जथा पंख बिनु खग अति दीना और मन बिनु फन कारबर हीना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ग है, इसमें करुण रस है, तो ऑप्शन ग हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालाशी में कौन सा अलंकार है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालाशी उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या यमक है। तो सी यहाँ तुलना किया जा रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय मालाशी यानी के तरह। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन क है, उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर और शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, आपको बताना है कि दूसरे यानी जो यह दूसरा है और जो चौथा चरण तुलसी भरे स्नेह जल में, इसमें कह रहा है कितनी मात्राएं हैं, यह आपको बताना है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन क है, ऑप्शन क सही है कि इसमें 13 मात्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है कि अक्षि शब्द का तद्भव शब्द है। तो अब इसका तद्भव रूप लिखना है कि अक्षि शब्द का, क दे रहा है आँख है, ख कान, ग भौं और घ दांत दे रहा है। तो जो अक्षि होता है वह किस शब्द का तद्भव रूप है, यह आपको लिखना है। तो अक्षि वैसे आँख को कहते हैं, तो यह तद्भव इसका आँख होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यह 4 जो शब्द दे रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो आग का यानी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो दे रहा है अनल, अनिल, पावक, ज्वालस। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल आग को ही कहते हैं, पावक आग को ही कहते हैं, ज्वालस आग को ही कहते हैं, लेकिन अनिल नहीं कहते हैं। तो इसलिए जो अनिल है वह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दे रहा है कि मनहु मानु जनु जानो आदि, इस तरह के जो शब्द आते हैं, कह रहा है कि आदिवाचक जो शब्द हैं किस अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। कह रहा है उपमा में किए जाते हैं कि रूपक में किए जाते हैं, उत्प्रेक्षा या यमक में किए जाते हैं। तो ये शब्द मनहु मानु जनु जानो आदि शब्द, यह उत्प्रेक्षा अलंकार में अक्सर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 दिया हुआ है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। स्वामी होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा या सुहागा होगा, यह आपको बताना है। तो सुहाग वैसे सौभाग्य को कहा जाता है। तो जो ऑप्शन हमारा ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूप है। इसमें आपको बताना है कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूप है। दे रहा है तस्मय, ख दे रहा है तस्य, ग दे रहा है तौ और घ दे रहा है तयो। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। तो तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन तस्मय होता है।
तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि राम मेरी पुस्तक लाया। इस वाक्य में विशेषण छांटना है आपको, तो इसमें कौन सा विशेषण है आपको छांट करके बताना है। क दे रहा है कि राम है, कि मेरी है, कि पुस्तक है, कि लाया है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण का कार्य कर रहा है। तो राम नाउन यानी संज्ञा होता है, पुस्तक नाउन है, लाया क्रिया है। तो जो पुस्तक के पहले जो यहाँ पर एक तरह से अधिकार बताया जा रहा है, तो यह अधिकार बताने का कार्य जो शब्द कर रहा है वही विशेषण होता है, यानी वह उस पुस्तक पर अधिकार बताने का कार्य करता है, तो वह एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण होता है। तो जो हमारा ऑप्शन ख है, ख सही है।